हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो हमारी जैसे कि जावा की सीरीज चल रही है, तो आज हमको ये डिस्कस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स फेस करते हैं और उसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो आफ्टर दिस वीडियो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% होगा कि रिकर्जन को लेकर उसके क्वेश्चन में तुम कभी भी स्टक नहीं करोगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं कि बेस केस किस तरह से पता किया जाए। मल्टीपल बेस केसेस हैं तो वहाँ कंफ्यूजन होता है कि किसको लें किसको छोड़ें या फिर सबको ही ले लें, क्या करना होता है वहाँ पे। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद फिर रिकर्सिव केस कहाँ पे बनाएं, किसको बनाएं और किस तरह से उसे टैकल किया जाए। उसके बाद फिर अगर हमारा सब कुछ सही है उसके बाद भी हमें ये इशू आता है कि रिकर्जन में चीज़ें क्या सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ट्राई रन में हम फंस जाते हैं। और रिटर्न कहाँ पे कब करना है, कब हमें प्रिंट करना है, तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे कॉमन प्रॉब्लम, बेस केस कैसे फाइंड करूँ? इस सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है कि बेस केस कैसे फाइंड करूँ? स्टूडेंट्स कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आता कब रुकना है। तो इसके लिए सबसे गोल्डन टेक्निक है, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ सबसे छोटा इनपुट क्या है जो मैं फंक्शन को हैंडल कर सकता हूँ। अब इसको एक एग्जांपल से हम पता करते हैं, जहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे नीचे एग्जांपल बना रखा है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है, ये इस क्वेश्चन का है कि हमें फाइंड करना है मैक्सिमम किसी भी एक एरे में से। और वहाँ पे केस ये है कि ये जो हमें फाइंड करना है ये रिकर्जन के थ्रू करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो अगर मान लो हमारे जो एरे है वो, फॉर एग्जांपल उस एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। वो है 5, 2, 8 और 1। अगर मान लो ये है तो जो बेस केस बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि जो हाईएस्ट है वो 8th पे है। जब इंडेक्स 3 पे है सिर्फ ARR 3 = 1 बच गया, यही बेस केस है। अब अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें पता करना है कि किस तरह से अगर मल्टीपल केसेस आ जाएं, मल्टीपल बेस केसेस हो तो उसको किस तरह से डील किया जाए। जब मल्टीपल केस जब मल्टीपल केसेस होते हैं तो स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। अब स्ट्रिंग की एक प्रॉब्लम से हम देखते हैं कि किस तरह से वो होता है। तो ये स्ट्रिंग लेंथ का एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें पता करना है कि लेंथ क्या है। तो उस टाइम रूल याद रखो, जितने डिफरेंट एंड पॉइंट्स हो सकते हैं उतने बेस केस होंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग अलग केस, सिंगल कैरेक्टर अलग केस। तो जैसा कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग वाला जो केस है, तो वो एक केस बेस केस बनेगा और सिंगल स्ट्रिंग का भी एक केस बनेगा। तो ये दोनों के दोनों हमारे बेस केसेस हैं। इसको जितने एंड पॉइंट होंगे उतना का उतना हमें बेस केस बनाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे इसके पहले हम सॉरी, बेस केस नहीं, हाँ उतने बेस केस बनाने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही बेस केस है कि ARR इंडेक्स को तुम्हें रिटर्न करना है जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो यहाँ पे वो बेस केस बनेगा। जब मल्टीपल केसेस बनेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल बेस केस होगा। अब तीसरा प्रॉब्लम ये है कि रिकर्जन केस में क्या पास करूँ। तो रिकर्जन केस में पास क्या करना है ये भी सोचना पड़ता है कि रिकर्जन केस में हमें पास क्या करना चाहिए। थर्ड मेजर प्रॉब्लम, पैरामीटर में क्या पास करना है। स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। तो स्टूडेंट की जो रॉन्ग अप्रोच है वो देखो कि गलत कि वहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक एरे भी दे दिया, एक टारगेट करने के लिए भी दे दिया। उसके बाद फिर ये है उसका जो राइट अप्रोच है वो वाला। अब इन दोनों के बीच में हम देखते हैं क्या है। जब कभी भी तुम्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो उसका ट्रिक क्या है। जब एरे को स्मॉलर नहीं कर सकते तो इंडेक्स यूज करो। प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से पूछो। समझ में आया कि प्रॉब्लम को हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पूछना चाहिए रेदर देन एक ही तरीके से। अब जो नेक्स्ट चीज है कि ट्रस्ट इश्यूज विथ रिकर्जन, जो चौथा प्रॉब्लम था। तो स्टूडेंट कहता है कि मुझे हर स्टेप ट्रेस करना पड़ता है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि एक पावर का कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पे हमें पावर फाइंड करना है कि कहाँ पे कितना का क्या पावर है। तो हर एक स्टेप को तुम्हें ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें
इसकी जगह पे ये चीज सोचना होगा कि क्या तुम्हारा बेस केस क्लियर है, अगर है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप कि रिकर्जन के जो केसेस हैं उनके स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स बना रखे हैं और उनको लॉजिकली करेक्ट है। अगर ये सब कुछ है तो तुम्हें ये ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, खुद को ये ट्रस्ट देना पड़ेगा। जो चौथा प्रॉब्लम है वो ये है कि रिटर्न और नॉन रिटर्न में क्या फर्क होता है, कब प्रिंट यूज करें कब रिटर्न यूज करें। तो जहां कहीं पे भी हमें रिटर्न करना होगा तो इसके पहले मैंने बताया तो वहां पे वॉइड और इंट, जहाँ पे हमें कुछ रिटर्न करना है कोई वैल्यू तो वहां पे इंट यूज होगा, और जहां कहीं पे हमें प्रिंट करना है तो वहां पे वॉइड यूज होगा। अब इन सबको सॉल्व करने के लिए और टैकल करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क को यूज करेंगे जिसका नाम होगा मास्टर फ्रेमवर्क टू सॉल्व एनी रिकर्जन प्रॉब्लम। तो मास्टर जो मेथड है इसमें एम का मतलब मिनिमल केस, सबसे पहले व्हाट्स द स्मॉलेस्ट इनपुट पॉसिबल, इसको हमें ढूंढना होगा। सबसे पहला टास्क हमारा है कि जो सबसे छोटा मिनिमम केस है उसे हम पता करें। जब हमें ये पता लग जाएगा तो फिर हम मूव करेंगे अगला। ए फॉर एज्यूम इट वर्क मीन्स ट्रस्ट, एज्यूम करो कि तुम्हारा फंक्शन स्मॉल केसेस के लिए सही काम कर रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है एस, एस मतलब स्मॉल प्रॉब्लम या फिर रिग्रेशन केसेस, करंट प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट टाई टुगेदर, इन दोनों चीजों को बेस केस और रिग्रेशन वाले केस को दोनों को एक साथ मिला दो। उसके बाद फिर जो ई है, ई मतलब एज केसेस, स्पेशल केसेस हैंडल करो, नल एम्प्टी निगेटिव एटसेट्रा टाइप के। और जो चौथा है कि प्रॉपर इनपुट, सही फॉर्मेट में रिजल्ट रिटर्न करो कि क्या उसका सही फॉर्मेट होना चाहिए। इसके बाद अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जहाँ पे हम मास्टर फ्रेमवर्क का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं क्वेश्चंस के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ। इसका काम होगा कि रिवर्स अ स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा की ये फाइल होगी। अब इस फाइल में मैं अपनी चीजों को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं केवल और केवल रिकर्जन वाला जो फंक्शन है, रिकर्जन वाला जो पार्ट है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग नाम रिवर्स स्ट्रिंग। पैरामीटर में स्ट्रिंग str। अब हमें सबसे पहला जो एम है, एम फॉर मिनिमल केस मींस बेस केस हमें सबसे पहले बनाना होगा। तो इसका जो सबसे छोटा इनपुट आ सकता है कि लेंथ की जो साइज है वो या तो 1 हो या तो 1 से भी छोटी हो। तब उस केस में हमें क्या करना है, इफ str डॉट लेंथ स्मॉलर देन इक्वल टू 1 मीन्स अगर अगर मान लो कि जो एक कैरेक्टर है तो उसको अगर हम घुमा भी देंगे मतलब रिवर्स भी कर देंगे तो सेम ही चीज रिटर्न होगा, ये हमारा बेस केस बनेगा। रिटर्न str, ये जो है ये हमारा बेस केस है, ये चीज पता करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमें करना है, ए फॉर एज्यूम, एज्यूम वर्क फॉर स्मॉल स्ट्रिंग, हमें ये चीज माननी होगी कि हमारा जो ये है ये स्मॉल स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, जो रिवर्स स्ट्रिंग का जो हमारा प्रोग्राम है। assume it works for smaller strings। उसके बाद हमारा एस है, एस फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स।
स्मॉलर प्रॉब्लम्स का मतलब है कि रिकर्सिव केस हमारा क्या बनना चाहिए। तो स्ट्रिंग विथआउट फर्स्ट कैरेक्टर, अगर एक कैरेक्टर से ज्यादा है तो वहां पे हमें क्या करना होगा तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग रिवर्स रेस्ट इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर हम भेजेंगे, वो किस तरह से भेजेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे str डॉट सब स्ट्रिंग 1। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है टी, मतलब टाई टुगेदर, इन सब चीजों को टाई करना है। और इसके लिए हम यूज करेंगे रिटर्न रिवर्स रेस्ट प्लस str डॉट कैरेट 0th इंडेक्स। और उसके बाद हमारा ई का मतलब था एज केसेस, तो एज केस फील्ड है एम्प्टी या तो वो हो चुका है। फिर बचा आर, आर का मतलब है रिटर्न। तो रिटर्न टाइप जो है स्ट्रिंग के फॉर्म में वो रिटर्न हो रहा है। तो ये तरीका है हमारा एक बेसिक मास्टर मेथड यूज करके कोई भी एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने का। तो आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा। और अब हम इसको थोड़ा सा, तो आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।